जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 16 तारीख के एग्ज़ाम हुआ था और जो क्वेश्चन वायरल था, बहुत जगह से क्वेश्चन वायरल था, उसके बारे में फिर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इतना दिन हो गया, अभी भी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। देखिए, जो एग्ज़ाम 16 तारीख को हुआ था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, उस पर सरकार का निर्णय हम लोग सोच रहे थे कि कल 5 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। कैसा जांच चल रहा है जो कि अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है, जो कि साफ उसमें दिखा जा रहा है कि दरभंगा से क्वेश्चन वायरल है, पटना से क्वेश्चन वायरल है, पूर्णिया से क्वेश्चन वायरल है और कई जगह से वायरल के बारे में बताया जा रहा है। फिर भी जो जांच विभाग है वो क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। और देखिए, सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तभी सरकार, जो बहरी सरकार है, उसके कानों तक आवाज़ जाएगी। देखिए, कई सारे टीचर हैं जिन्होंने सिर्फ यह कह देता है कि हाँ वायरल हुआ है, लड़का के साथ गलत हुआ है, सिर्फ बोल देता है, बड़े बड़े नामी टीचर सब, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस जो है ना कदम उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। देखिए, सभी आदमी को मिलकर, जितना स्टूडेंट है सभी को मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और टीचर लोग को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टूडेंट से सिर्फ कमाइए और स्टूडेंट के साथ नहीं दीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चन वायरल हुआ है, तब जितना बड़ा बड़ा टीचर है सिर्फ थोड़ा चला जाता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ गलत हुआ है, यह हुआ है, वह हुआ है। पूरे मन से इस जो वायरल क्वेश्चन है उसके खिलाफ नहीं लड़ता है, ठीक है। और सरकार तो है ही बहरी, आप जानते ही हैं कि जो कि मुख्यमंत्री है उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है बिहार में, क्या नहीं चल रहा है। कोई भी बारे में अगर आप उसको बताइएगा तो कहते हैं कि क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, गुस्सा करना लाजमी है, क्योंकि जब भी देखिए कितना दिन हो, 16 तारीख को ही हुआ था क्वेश्चन वायरल, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय ही नहीं आया है। तो स्टूडेंट सब हताश है कि क्या करे क्या नहीं करे। इससे आपको क्या लगता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इससे, पढ़ने वाला स्टूडेंट को नहीं होगा। देखिए, ऐसे ही छोटा जो बैठा हुआ रहता है वो अंदर से अंदर सेटिंग कर लेता है और पढ़ने वाला स्टूडेंट का नहीं होता है। अंदर से अंदर सेटिंग करने ले रहता है और रनिंग करता रहता है और जाकर रनिंग निकाल लेता है, और पढ़ने वाला तो पहले पढ़ता है उसके बाद जाकर रनिंग करता है, इसलिए पढ़ने वाला सबको नहीं होता है। देखिए, अमरी बेर जो है ना, इस बार बहुत ज़्यादा कटअप बढ़ सकता है। अगर जो ऐसा हुआ, चोरी का जो पूरा एकदम संभावना जो कि है ही, देखने को मिल ही रहा है, तो कटअप बढ़ सकता है। जो स्टूडेंट है जिनका एकदम रिजल्ट हो सकता था, वो भी रिजल्ट से पिछड़ सकता है। तो सरकार से यह अनुरोध है, हम सभी स्टूडेंट की तरफ से सरकार से यह अनुरोध है कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय लीजिए। और अभी सभी स्टूडेंट का एक ही मांग है कि जो 16 तारीख को जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, तो 16 तारीख के एग्ज़ाम को आप रद्द करिए और फिर नए सिरे से सिर्फ 16 तारीख के ही एग्ज़ाम आप ले लीजिए। पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आप जो 16 तारीख को जो हुआ था वह आप उसको रद्द कीजिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो जांच होगा उसके बाद ही होगा, कम से कम ये भी बोल दीजिए कि जांच करने के बाद क्या होता है उसके बाद निर्णय लेंगे। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें स्टूडेंट सब हताश हो गया है, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है प्लीज़ कि आप लोग कुछ न कुछ निर्णय लीजिए। देखिए, 16 तारीख का हो गया, कितना दिन हो गया, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं आया, जो कि साफ नज़र आ रहा था। दरभंगा से क्वेश्चन, जो कि आधार कार्ड उस लड़का का जो क्वेश्चन वायरल किया है, फोटो जो खींच रहा था, देखिए दोनों हाथ नीचे रख लेता अगर, और कुछ एक दूसरा लड़का उसका फोटो खींच रहा था, ठीक है। तो जब उस साफ उसका आधार कार्ड है, उसका एडमिट कार्ड है, जो कि क्वेश्चन बुकलेट सब सीरीज सब दिया हुआ है उसमें, फिर भी आप अभी तक ले कुछ उसको पकड़े नहीं हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, तो क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग, ये नहीं कि स्टूडेंट सब फिर आक्रोशित होकर बहुत बड़ा आंदोलन कर दे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी जो जांच का जो प्रक्रिया है उसको क्लियर करिए और एग्ज़ाम को रद्द करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश नहीं, रद्द करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो कि धांधली हुआ है, इसमें आपको रद्द करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2-3 जिला को ही नहीं कहा जा रहा है, 2-3 जिला से ही क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, कई सारे जिला से क्वेश्चन वायरल हुआ है, समझ गए। और यहाँ तक कि अभी जो वो वायरल हो गया है तब पता चल रहा है कि हो यहाँ से वायरल हुआ है, अंदरूनी बहुत चल रहा है। अभी हाल ही में देख रहे हैं कहाँ छापेमारी चल रहा था, तो बहुत जो है जो सॉल्वर गैंग सब था वो पकड़ाया है। तो आप देख लीजिए, आए आप बोले थे कि 10 साल का सज़ा होगा, आप रुपया फाइन लगेगा, वो सब कुछ नहीं, कोई मान ही नहीं रहा है। तो आप उस पर कार्रवाई करिए, उसको 10 साल का सज़ा दीजिए, उस पर जो फाइन लगा था वो फाइन लीजिए, तब जाकर ना चोरी धीरे धीरे समाप्त होगा।
तो सभी देख लीजिए, बहुत स्टूडेंट जो है ना हताश है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करिए और जो 16 तारीख के एग्ज़ाम जो हुआ था उसको रद्द करिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जो एग्ज़ाम देने गया, जो 20 तारीख के एग्ज़ाम देने गया स्टूडेंट सब, वो सब भी अंदर से हताश है कि क्या रद्द होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, असमंजस में जो होकर जाके गया है। आप बता दिए रहते कि ये रद्द हो गया, इसके बाद इस शुरू होगा, इसमें आप जाकर बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, तब जाता है स्टूडेंट बढ़िया से एग्ज़ाम देता है। लेकिन टेंशन है कि अगर वायरल हुआ होगा 16 के, तो वायरल हो, अगर क्या वायरल हुआ ही है, अगर 16 का सबको थोड़ा असमंजस है कि वायरल हुआ होगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो एग्ज़ाम देने में उन लोग को उतना मन नहीं लग रहा है। तो आप लोगों से प्लीज़ अनुरोध है कि अब जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लीजिए कुछ, और जो चोरी किया था, जो क्वेश्चन वायरल किया था, उस पर कार्रवाई से जल्दी कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो देख लीजिए बहुत बड़ा आंदोलन इस बार जरूर होगा। ऐसा आंदोलन होगा ना कि संभालने से नहीं संभाला जा सकता है, ठीक। और लास्ट में हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि जो आप लोग क्वेश्चन जो होता है वो नहीं देते हैं, कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, मार्क नहीं बताते हैं, यह सब आप लोग को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम स्टूडेंट सभी मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, देख लीजिए। क्योंकि जब आपको बार बार कह रहे हैं कि यूपीएससी देता है, बीपीएससी देता है, सभी क्वेश्चन पेपर देता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा तो स्टूडेंट के लिए सहूलियत रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट मिलाएगा, उसके बाद फिर ग्राउंड पकड़ लेगा। इसमें भी असमंजस रहता है कि नहीं क्वेश्चन देता है, रिजल्ट आएगा कि नहीं, किस तरह से आप लोग रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में क्या धोखाधड़ी करते हैं, समझ ही नहीं आता है। जो स्टूडेंट कहता है कि हम इतना बना के आए, इतना बना के, उसमें भी उसका भी नहीं रिजल्ट हो पाता है। तो जब कोई स्टूडेंट कहता है कि हम ठीक है 70 बनाए, 75 बनाए, 80 बनाए, तो आप अगर क्वेश्चन दे देते तो उतना थोड़ी कहता है ना, उतना नहीं कहता। तो आप प्रूफ दीजिए ना कि वो कह रहा है कि हम 80 बनाए, 70 बनाए हैं, तो आप उसका रिजल्ट ही नहीं देते हैं, तो आप उसको प्रूफ दीजिए ना कि आप इतना बनाए, इतना नहीं बनाए हैं। तो आप जो क्वेश्चन दीजिएगा, आप रिजल्ट कट बताइएगा, तब ना पता चलेगा कि वो कौन कितना बनाया, कौन कितना नहीं बनाया है। तो आपसे ये भी अनुरोध है कि आप लोग जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन दीजिए, और उसके बाद कार्बन कॉपी जो है, कार्बन कॉपी भी दीजिए, कटअप भी बताइए। और स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हताश नहीं होइए। अगर चोरी हुआ है तो जांच हो रहा है, रद्द होगा ही, एकदम रद्द होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अब आगे जिनका एग्ज़ाम है वो हताश नहीं होइए, और आगे अपना बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। फिर आगे जो होगा सो हम सभी आदमी मिलकर करेंगे ही। जितना बड़ा आंदोलन होगा, टीचर लोग को भी साथ जो करने वाले हैं, जो टीचर लोग, कुछ टीचर है जो कि आंदोलन करने वाले हैं, अगर नहीं निर्णय आता है तो उनके साथ चलकर हम लोग भी उसमें भाग लेंगे, और एग्ज़ाम को 16 तारीख को जो हुआ उसको रद्द करने का ही हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार चुनाव भी है, चुनाव में बता देंगे कि आप अपने मनमानी ढंग से जो काम करते हैं ना वो नहीं चलेगा।